राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो आज जो है, आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो है, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वो स्टार्ट करेंगे और अच्छे से हम डिटेल से इसका जो हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जो है इससे सबसे पहला इसमें एक्सरसाइज या सबसे पहला जो चैप्टर था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसी जो है और वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं वो है, ठीक है। तो वही है और उसके बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जैसे बचपन में आप लोग एक चीज पढ़े होंगे क्या, ये भाग भाग का जो नियम था क्या था, एक बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही आज जो हो उसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो यूक्लिड विभाजन होता है वही होता है। इसे जो है बचपन में क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये जो है बचपन में पढ़े थे, ठीक है। ये बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन। बस जो है इसका जो है नाम जो है बस इंग्लिश में रखा गया है। भाज को कहा जाता है ए, भाजक को कहा जाता है बी, भागफल को कहा जाता है क्यू और शेषफल को कहा जाता है आर। तो बेसिकली जो है वहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आता है, ठीक है। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं था, आपको जो है इस ये बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ही निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न वाले 1.1 में जो है यही क्वेश्चन है क्या, करा क्या, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें पहला क्या है 135 और 225 का, तो इसी को चलिए हल करते हैं। 135 और 225 का, ठीक है। इसको देखिए दो, एक तो पहले भाग विधि से निकालना पड़ेगा जो कि रफ कहलाएगा, ठीक है। तो रफ करते हैं बगल में। भाग विधि से बचपन में कैसे याद करते थे, उस विधि से पहले याद करेंगे इसको, ठीक है। 135 और 225, एक से लगाए 135 आ जाता था, यहाँ बचता था शेष 90, फिर 135 रख दिए, फिर एक से लगाए तो 90 लिख गया, बचा 45, ठीक है। फिर 90 हो गया इधर, फिर ये लगा कितना से, 2 से खत्म। इस तरीके से जो है बचपन में आप एचसीएफ बनाते थे। ये जो है अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको क्या कर देना है, सही से लिखना है, ठीक है। इसको देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है इसको लिखेंगे कैसे वो हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ेगा अच्छे से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते हैं जहां आर का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आर का जो मान होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी का जो जितना मान होगा उससे हमेशा ही छोटा रहेगा। आर का जो मान होगा, आर का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, हमेशा ध्यान रखना। माना कि इसमें बी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, तो इससे छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर ए बराबर क्या दिया गया है, बड़ा वाला सब जो बड़ा वाला होता है दोनों में वो कहलाता है ए, यानी ए बराबर 225 है और बी बराबर कितना है 135
35। ए और बी दोनों का ही मान दिया गया है। क्यों इसमें था ए होता है जो भाज्य होता है, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, आर होता है शेषफल। ठीक है, चरण वन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जो है देखिए इस पार्ट को देखिएगा, यहां पर जो है इस पार्ट को देखिएगा आप अच्छे से। ठीक है, इसको देखिए, यहां पर जो है ये वाला ये कहलाता है क्या, भाजक। ये होता है भाजक भागफल शेषफल, यानी लिखेंगे 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, तब ना होगा। कहता है ना यहाँ पर भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, तो यानी 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, तो इसको ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चरण 1 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। ठीक है, अब क्या हो गया, अब जो ए का मान और बी का मान बदल जाएगा। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, तो ये दूसरा में तो ये आ रहा ना, देखिए दूसरा में तो ये आ रहा है, इसमें जो है भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 135 और भाजक हो जाएगा क्या 90 और भागफल 1 और शेषफल 45। बेसिकली जो था पहले बी का मान वो आ गया ए का मान में। ठीक है, और जो आर का मान था वो आ गया बी का मान, जो पहले बी का मान था वो ए का मान आ गया, जो आर का मान था वो आ गया बी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला जो है 135 आ जाएगा ए जगह पर और ये आर का मान आ जाएगा बी के जगह पर। फिर लिखेंगे चरण दूसरा में क्या है, चरण दूसरा में है क्या 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 है कि नहीं है, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी देखिए आर यहाँ पर जो है आर का मान अगर 0 नहीं आएगा तब तक इसको हल करते ही रहेंगे। ठीक है, अब जो है ए का मान आ गया ये वाला 90 और बी का मान आ गया कितना 45 ये वाला, यहाँ पर आ जाएगा चरण तीसरा। अब देखिए चरण तीसरा, इसमें आते हैं चरण तीसरा, ये वाला में नहीं, ये तो पेन ही नहीं होगा रहा, ये वाला इस चरण में आ जाइए आप। इसमें जो है ये तो हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया क्यू का मान और आर का मान कुछ नहीं, शेष फल क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 90 बराबर 45 गुने 2 और प्लस 0। ठीक है ना, हो गया। आर का मान 0 आ गया, बस आर का मान आ गया 0, उसके बाद आगे नहीं हल करना है, यहाँ पर लिख देना है अतः HCF बराबर जो यहां से पूरा खत्म हो रहा है, यानी जो B का मान होगा वही का लगा उसका HCF, क्या का लगा वही उसका HCF का लगा। तो इसमें B का मान है 45 ही क्या हो गया इसका HCF हो गया। ठीक है, इसे देखिए ऐसे बनाने से क्या होगा, आपको जो है 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा इधर उधर करते हैं तो जो है नंबर कट सकता है। ठीक है, और जो एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको तरीका एक सलीका से लिखना होगा ताकि अच्छे से नंबर मिल सके। ठीक ना, तो थोड़ा इधर उधर नहीं करिएगा ताकि जो है आपको नंबर टोटल का टोटल मिले, तब ना आएगा 100/100 नंबर आएगा। चलिए अब दूसरा इसी में था, इसी में दूसरा क्या है 196 और 38220। ये देखिए 38220 ये थोड़ा लफड़ा हो सकता है लेकिन लफड़ा हम होने देंगे नहीं। दूसरा क्या है 196 और 38220। ठीक है, वही बात अच्छे से लिख देंगे इसमें।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी, 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी। ठीक है, ये इसको पढ़ा जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है a बराबर कितना आ गया 38,220 और जो है b बराबर आ गया 196। इसको पहले तो रफ हल करना होगा। ठीक है, पहले किस में हल करना होगा, रफ में। तो पहले रफ में हल करते हैं। रफ एग्जाम में रफ हल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है डिब्बा नहीं बनाई एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से इधर लिखिए, आप इधर हल कर सकते हैं बिंदास, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए क्या, यहाँ पर आ जाएगा 196 और 38,220। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इतना जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसमें पहले भाग लगा सकते हैं। तो पहले भाग लगाएंगे, उसके बाद जो शेषफल बचेगा तब जाकर जो है एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 382, यहाँ पर 196, तो 1 से लगा देते हैं। ठीक है, 196, 12 में 6 गया तो 6 और 17 में 9 गया तो 8, 2 में से गया तो 1, 186 बचा, फिर 2 उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए कितना लगेगा 1800, यहाँ पर समझिए 190 है, यानी 190 है, यानी 19 का पहाड़ा। समझ, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझते हैं इसको 0। ठीक है, क्योंकि आसपास इसको लेते हैं 1800, इसको लेते हैं 19 यानी 190, इसको लेते हैं 1800। अब देखिए क्या 19 के पहाड़ा में एक यानी 18 जो आ रहा है, या ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए 19 का पहाड़ा, इसको ले लीजिए 186। 19 के पहाड़ा में 186 के आसपास क्या आ रहा है, तो 19 नमा 71 से 9 दा में कितना आ रहा है 171 आ रहा है, तो 9 से इसमें भाग लग सकता है, 9 से भाग लगाएंगे, 9 6 54, बाकी बचा 5, 9 81, 5 86, बाकी बचा 8, 9 8 17 लग गया ना। यहाँ पर बचा क्या 12 में 4 8 गया तो 12 में 4 गया तो 8 और 9 में से 15 में से 6 गया तो 9, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पर 98 और 0 हो गया। अब समझिए यहाँ पर 19, यहाँ पर 98, 19 बचे 95, 5 लगा देते हैं, 6 बचे 30, बाकी बचा 3 और 9 बचा 45, 3 48, बाकी बचा 4, 5 4 9, खत्म ही हो गया। ओ माय गॉड, ये तो खत्म ही हो गया, ये पूरा एक ही विधि हो गया, एक बार में ही खत्म हो रहा है। यानी 196 को 195 से गुना करते 38,220 आ रहा है। इसमें जो है स्टेप एक ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो स्टेप कहते हैं चरण 1, 38,220 बराबर 196 और 195 प्लस 0। ठीक है, यानी 196 को 195 से गुना कर दिया, 0 आ गया शेष पर। ठीक है, चरण एक ही बन गया। इस एचसीएफ इसमें क्या जाएगा, एचसीएफ क्या बोले थे, जो बी का मान होगा वही एचसीएफ कहलाएगा। बी का मान है 196, 196 ही क्या कहलाया, एचसीएफ। ठीक है ना, इसमें कोई जो है अलग बात नहीं है, वही बात था। अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कहता है क्या 867 और 255 का, 867 और 255 का क्या यहाँ पर हो जाएगा। पहले इसको रब कर लेते, देखते कितना बड़ा जाएगा। ठीक है, रब 855, देखिए छोटा इधर, ये इधर लिखने से और ये इधर लिखने से उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो जिधर छोटा है उसको पहले रख लीजिए और उससे भाग लगाएंगे, और जो बड़ा है उसको उसमें भाग लगाएंगे।
यहाँ पर आ जाएगा 867, 2586, 25 तिहाई 75, सीधा सीधी। ठीक है, यहाँ पर 2586, 25 तिहाई 75, 5 तिहाई 15 बाकी बचा 1, 5 तिहाई 15 16 बाकी बचा 1, 6 7, यहाँ पर हो गया 2 0 और बचेगा 1। अब यहाँ पर 255 भागा लगाते हैं यानी 102, तो 2 दार लग जाएगा 204, यहाँ बचा 1 5 51, फिर 102 लिखते हैं। 102 कितना दाम खत्म हो जाएगा, 2 दाम में 51 दोनों 102। ठीक है, तो कितना चरण हुआ, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण हो गया, 3 चरण। ठीक है, तो इसमें चरण 3 है, लिखेंगे अच्छे से। पहले थोड़ा सा भाषा लिखेंगे, वही जो भाषा लिखते थे, ठीक ना, ताकि भाषा इसलिए लिखते हैं ताकि जो है नंबर अच्छे से मिल सके, नंबर कटने की संभावना ना हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी। सबसे पहले जो है a बराबर आ गया कितना, 867, बी बराबर 255, चरण 1, चरण 1, चरण 1 हो गया। अब चरण 1 में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला चरण 1 में लिखाएगा, है कि नहीं, यानी 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। यहाँ पर 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। फिर जो है a बराबर क्या आ गया, जो b का मान था 255, और b बराबर क्या आ गया, जो r का मान था। फिर चरण हो गया दूसरा, ठीक है। इसमें आ गया क्या, ये वाला देखिए, 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। ठीक है, यहां तक ये आ गया। अब इसमें देखते हैं तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया 102 और b बराबर आ गया 51। ठीक है, चरण तीसरा, चरण तीसरा क्या आ जाएगा, चरण तीसरा आ जाएगा ये वाला, यानी 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेषफल 0 आ जाएगा, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया, जो b का मान होगा वही क्या कहलाएगा, उसका HCF। अतः HCF बराबर आ गया 51। ठीक है, HCF बराबर आ गया 51। ये था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों। ठीक है, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कहा था हल करने के लिए। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा तीसरा ये चौथा, ये सब मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है और इसमें दर्शाने का है क्या, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में तो नहीं पूछा है उतना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो इसको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। ठीक है, प्रमेय का बोले या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले, दोनों एक ही लगभग समान ही है और दोनों में वही प्रयोग होता है, a बराबर bq+r। थोड़ा सा इसमें भाषा पे लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से a बराबर bq+r
जहां जीरो ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी, यहां तक तो सेम ही रहेगा। इसमें कुछ बी बराबर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। यहाँ पर जो है क्या है, 6q+1 आता है किस फॉर्मेट में, यहाँ पर देखिए आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। तो a का मान तो कुछ नहीं, लेकिन b के जगह पर 6 लिखा हुआ है और r के जगह पर एक विषम पूर्णांक लिया जा रहा है, 1 2 3 1 3 5 इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन जो है b की जगह पर 6 ले रहा है, हमको भी मानना पड़ेगा कि माना कि b बराबर 6 लेने पर, ठीक है, माना कि b बराबर 6 लेने पर, अब जो है इसमें ये होगा, पहले ले लेंगे r बराबर 0, फिर लेंगे r बराबर 1, फिर r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5 और r बराबर 5 ही तक रहेगा, ठीक है। b का जो r का मान जो है 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो b का मान है 6, तो 6 से कम ही रहेगा r का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं r बराबर 0, तो ध्यान से देखिएगा r बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ जो है बी क्यू होता है, बी ए बराबर जो हो जाएगा बी, बी के जगह पर 6 और क्यू प्लस आर, आर की जगह पर 0। यहाँ पर देखिए 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q आ जाएगा, ठीक है, 6q आ जाएगा। अब समझिए आप बात को, 6q, क्यू की जगह पर जो है कोई पूर्णांक रख सकते हैं। पूर्णांक का हम कहने का मतलब अगर आप धनात्मक रखेंगे ना, धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक रखेंगे, यहाँ पर क्यू की जगह पर रखते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्यू का मान रखते हैं। तो बताइए अगर 6q, अगर यहाँ पर जैसे एक रखते हैं जो कि विषम पूर्णांक है, एक रखते हैं तो 6 से गुना होगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर रखते हैं अगर एक तो 6 आएगा, 2 रखते हैं तो 12 आएगा, 3 रखते हैं तो 18 आएगा, 4 रखते हैं तो 24 आएगा, इस प्रकार से आता जाएगा। अब हम ये समझाना चाह रहे हैं क्या, यहाँ पर अगर विषम रखते हैं, जो कि एक विषम है, 3 विषम है, 5 विषम होगा, 7 विषम होगा, तो भी जो है हल जो है गुना होकर सम आ रहा है, ठीक है। सम रखते हैं तो भी सम आ रहा है, विषम रखते हैं तो भी विषम आ रहा है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर ये जो है ये सम पूर्णांक है, ये क्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। 6q क्या होगा, सम पूर्णांक, ये तो बात बन गया। चलिए आगे देखते हैं, r बराबर 1, तो ठीक है, r बराबर 1, तो a बराबर लेते हैं, a बराबर 6q प्लस r के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 आ गया। अब 6q जहां जहां हमको दिखाई पड़ेगा वहां वहां पर 6q एक समपूर्णांक लिखेंगे, इसको लिखते हैं समपूर्णांक। एक है विषम पूर्णांक, एक है विषम पूर्णांक, यहाँ पर देखिए सम में विषम जोड़िए, हम समझिए बात को, हम सम लिखते हैं 3, सॉरी सम लिखते हैं 2 4 6 8 10 इस प्रकार से सम आ रहा है, ठीक है। इसमें एक विषम जोड़ दीजिए, चाहे 1 जोड़िए, चाहे 4 में 3 जोड़ देते हैं, 5 इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। बताइए क्या अगर सम में विषम जोड़ने पर क्या जो प्राप्त संख्या है वो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, जितना भी देखिए यहाँ पर संख्या आया सम में विषम जोड़ दिए क्या आ गया, सभी सभी आ गया विषम संख्या। तो यहाँ पर जो है सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए विषम पूर्णांक, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं, r बराबर 3, तो और 2 होगा, a बराबर 6q प्लस 2, 6q समपूर्णांक है, 2 भी एक समपूर्णांक है, सम में सम जोड़िए तो सम ही आएगा, है कि नहीं है, सम प्लस सम बराबर समपूर्णांक। चलिए यहां तक तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। r बराबर 3, तो
यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन में था 6q+5 के रूप के, तो वहां तक लेने की कोशिश करेंगे। ए बराबर आ गया 6q+3, 6q समपूर्णांक है और +3 जो है विषम पूर्णांक है। यहाँ आ गया सम प्लस विषम बराबर विषम पूर्णांक। ठीक है, अब r बराबर ले लेंगे 4, तो a बराबर आ जाएगा 6q+4, 6q समपूर्णांक है और जो है 4 जो है सम 4 भी क्या है, समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक क्या हो जाता है, समपूर्णांक हो जाता है। फिर r बराबर 5, तो a बराबर 6q+5, 6q समपूर्णांक है प्लस विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक है कि नहीं है। सभी चीज लिखा चुका है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है क्या, जहां जहां पर देखिए जो भी विषम पूर्णांक था, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का था। इसमें देखिए जितना भी सम जो है विषम पूर्णांक आया है, एक विषम पूर्णांक आया है क्या, एक विषम पूर्णांक आया 6q+1। देखिए हम जो है इसमें हाईलाइट करते हैं, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा जो अपने जो है बनाइएगा वहां पर हाईलाइट नहीं करिए। यहाँ पर देखिए विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप में आया है। फिर देखिएगा यहाँ पर विषम पूर्णांक 6q+3 के रूप में आया है। फिर यहाँ पर देखिएगा विषम पूर्णांक जो है 6q+5 के रूप में आया है। यहाँ पर ये भी वही कह रहा था और आया भी वही, यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या क्या था 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, प्रूव्ड, दर्शाए कि लिखा हुआ था तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन जो है दूसरा, और जो कि मजेदार भी क्वेश्चन है। ठीक है, वही था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हल किए थे उसको। ठीक ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी करा, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। समझिए बात को, कह रहा है क्या 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम समझाते हैं। एक सेना की टुकड़ी है, ये माना कि सेना की टुकड़ी हुआ और इसमें जो है 616 सेना है। ठीक है, इसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। माना कि यहाँ जो है 32, ये समझिए 32, ये 32 जो है इसका सदस्य है और इसके आर्मी बैंड पीछे एक मार्च करना है। मार्च मतलब परेड नहीं होता, परेड जो जैसे लाल किला के जो है कर्तव्य पथ पर जो है क्या होता, परेड होता, उस प्रकार से। कहता दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ को मार्च करना है। मतलब जितना इसमें स्तंभ बने, जितना लाइन इसमें बने उतना ही लाइन इसमें बनना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें 4 लाइन बने तो इसमें भी 4 लाइन बनना चाहिए।
तो कहता है कि समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ का मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इसमें कितना कितना दोनों में लाइन हो सकता है, मैक्सिमम अधिकतम इसमें कितना लाइन बन सकता है, तो उसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है 16 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक ना, हम समझाना यही चाह रहे थे। यहाँ पर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पहला जैसा क्वेश्चन, ठीक है, उसी के प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन पहले, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका निकालना है HCF। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल R लेस देन B। इसमें देखिए अब इसको थोड़ा सा रब करना होगा, तब ना होगा, रब तो करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए 32 और जो है 616 को भाग एचसीएफ ज्ञात करना होगा, किस विधि से, भाग विधि से। तो ज्ञात करते हैं 32 10, यहाँ पर देखिए 1 से लगाते हैं तो 32 सारा, पहले भाग ज्ञात कर देते हैं इसको, तो बचेगा ये 29। अब यहाँ पर आ गया 29 यानी 200, और समझिए बात, ये हो गया 290 और ये गया 30, तो क्या आता है, 30 में 290 आता है, नहीं आता, 270 आता है, 9 से लगाएंगे, 9 से 200, 270 आता है 30 में, यहाँ पर 9 दूना 18, बाकी बचा 1, 9 से 27 1 28, 288 आ गया। ये बचा 16 में 8 गया 6 शेष बच गया है। अब इसको 32 में भाग से, आप देखिए शेष बच गया, तो इसको क्या करेंगे, 32 को उतारेंगे ना पर, अब यहाँ पर 5 से 30, 2 बचा, 6 खत्म, यहाँ पर जो है गया 3 खत्म। ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो झोल हो गया। आंसर हम एक बार चेक कर देते हैं, ठीक है, क्या सही है या नहीं है। 8 स्तंभ आ रहा है, और माय गॉड देखिए यहाँ पर जो है गलत हो गया, 16 में 7 गया तो 8 बचेगा। अब हो गया 8, यहाँ से 32 खत्म, यहीं पर खत्म हो गया, इसको करने का आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। 2 इसमें जो है बना, एक ये स्टेज चरण बना और ये दूसरा चरण बना, ठीक है। इसमें भाग जितना करोगे उससे मतलब नहीं, हमको भाग निकालने के बाद जो शेष फल आएगा वहां से उसका चरण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले चरण में जो है ए बराबर लिखा हुआ कितना 616 और बी बराबर आ गया 32। चरण पहला इसमें क्या है, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस शेषफल 8, ठीक है, 32 गुने 19 प्लस शेषफल 8। फिर जो है ए बराबर आ गया 32, बी बराबर आ गया 8। यहां जो है चरण दूसरा आया, इसमें 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस शेषफल 0। एचसीएफ तो आ गया कितना, एचसीएफ तो आ गया 8, और जो एचसीएफ होगा वही ना होगा स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब जो एग्जाम में इसे रफ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ दे दीजिए वहां पर, हाँ हम रफ किए हैं,
उसके बाद हल कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब जो है चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत मजेदार है और दोनों क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा भी है, ठीक है। एक में कह रहा है कि आप वर्ग वर्ग करने पर जो है उसको ज्ञात कीजिए, एक में घन करने पर उसको ज्ञात कीजिए। तो दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा पर। आप पेशेंस बना कर रखिए और मजेदार मजेदार क्वेश्चन, दो और मजेदार क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो दोनों को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 4, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको मजा आ जाएगा बनाने में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अच्छे से। कह रहा है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। वर्ग देखिए यहाँ पर एक बात इसमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब वर्ग इसका जो है स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक ना। दूसरा जैसा ही है लगभग, लेकिन उसमें जो है वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले लिखते हैं भाषा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। वही बात, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी, ठीक है। अब क्या लेते हैं यहाँ पर b बराबर तो कुछ लेना पड़ेगा, जैसे पिछले दूसरा क्वेश्चन में माने थे ना, b बराबर यहाँ पर 3 है ना। यहाँ पर b बराबर मान लेते हैं, माना b बराबर 3, ठीक है। अब जो है r बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, r बराबर 1 से नहीं 0 से, 0 तो r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू यानी 3q प्लस 0 बराबर 3q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आ जाएगा 9q का स्क्वायर, q², ठीक है। हमको चाहिए 3m के रूप में, किस रूप में चाहिए, 3m के रूप में चाहिए। यहां पर क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं और जो बाकी बचा उसको अंदर कर देते हैं। यहाँ पर जगह 3q² आ जाएगा। अब m चाहिए तो क्या कर लेते हैं, ये 3q² को हम मान लेते हैं m बराबर 3m लिख दीजिए यहाँ पर, और जो है 3q² बराबर m माना, ठीक है, m माना। इस पॉइंट को यहीं लिख देते हैं। ये तो 3m तो आ गया, और एक 3m+1 लाना है, तो यहाँ पर जो है r बराबर क्या लेंगे, r बराबर 1, तो a बराबर 3q+1। अब इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, 3q का स्क्वायर यानी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q², 1 का स्क्वायर 1, 2 और ये गुना करेंगे तो 2, 2 3 6, 6q आ जाएगा। हमको चाहिए 1 उधर, तो 1 क्या कर देते हमको, देखिए यहाँ पर है 3m+1 के रूप में चाहिए, ठीक है। 3m+1 के रूप में चाहिए, क्या करते हैं 1 को देते हैं लास्ट में भेजा, ठीक है, और 1 इससे। अब यहाँ पर टोटल हमको चाहिए 3m चाहिए, तो इसको क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचेगा सभी को m मान लेंगे, तो 3q² और प्लस 2q प्लस 1, यहाँ पर 3, इसको पूरा मान लेते हैं m प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ओहो हो, हाँ देखिए यहाँ पर हमको चाहिए क्या, दोनों मिलाकर चाहिए 3m, ठीक है। यहाँ पर समझा देते हैं 3m चाहिए, तो 3 तो बाहर निकालिए, बाकी जो बचेगा सभी को m मान लेंगे, ठीक है, बिंदास।
यहाँ पर 3q² प्लस 2q बचा, इसको माने हैं m, तो 3q² प्लस 2q बराबर m माना, ठीक है ना। m मान लिए तो हो गया 3m, इसके जगह पर m दे दिए प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, दोनों रूप आ चुका है, आगे अब हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही भाषा हम लिख देंगे, ठीक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। PROVET प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर चौथा। एक और इसमें क्वेश्चन बचा हुआ, इसमें जो वर्ग का रहा था, लेकिन उसमें क्वेश्चन में करा क्या, घन, मतलब घनमूल ज्ञात होगा, ठीक है, घनमूल सॉरी घन करा तो क्यों ज्ञात होगा, ठीक ना। क्वेश्चन में आते हैं पांचवा पर, ये क्वेश्चन पांचवा है, कह रहा है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पर तो वही बात फिर से देखिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है बदलाव है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर b³ प्लस r, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन b आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो b बराबर क्या लेंगे, मानते हैं माना b बराबर क्या, अगर यहाँ पर 9 है तो 9 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर घन करेंगे तो 9 का घन क्या होगा 729, जो कि आगे हल करने में कठिनाई होगा, तो इसलिए क्या करते हैं 9 का क्यूब यानी 3 का क्यूब में भी 9 आ रहा है तो 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, 3, ठीक है। r बराबर कहां से स्टार्ट करेंगे 0, तो a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे, 3 का क्यू 27, क्यू का क्यू, ठीक है। हमको चाहिए 9m, तो 9 ले लेते हैं, बाकी जो बचेगा सभी को क्या कर देंगे, मान लेंगे m, तो यहाँ पर बराबर हो गया 9, इसको मान लेते हैं m, तो 3 क्यू का क्यूब बराबर m, हो 3 क्यू का क्यूब बराबर m माना, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब जो है r बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर आ गया 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू का, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है क्या, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab², ठीक है। ये फॉर्मूला पर हम तोड़ देंगे, ठीक है। a के जगह पर है 3q, b के जगह पर 1 है, एक क्यू 3q का क्यू होल क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3a² b, तो 3a² इसका b, ओह इंटू ना होगा, इंटू होगा, ठीक है। फिर है 3ab², तो 3ab का स्क्वायर, ठीक है, दे दिए हैं। 3 का क्यू 27, क्यू का क्यू क्यू का क्यू, एक का क्यू 3, सॉरी एक का क्यू 1, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक का स्क्वायर सॉरी एक हो गया, वो गुना कर देते ना, 3 3 9 क्यू और एक का स्क्वायर 1, यहां से आ गया 27 क्यू का क्यू, एक को उधर कर देते हैं, 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, हमको चाहिए 9m प्लस 1,
9m प्लस 1 चाहिए तो क्या करते हैं, एक को साइड में रखते हैं, बाकी से क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। ये तीनों से 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 3q का q, 3q का स्क्वायर, यहाँ पर अकेला q बचा हुआ है। ये पूरे को जो अंदर में है ना उसको मान लेते हैं m, ये हो गया m प्लस 1, 9m प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का q, 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q बराबर m माना। ठीक है, m माना हो गया, 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब लाना है 9m प्लस 8 के रूप का। 8 जो है 2 का क्यूब है, यहाँ पर r बराबर क्या करते हैं 2 ले लेते तब आ जाएगा, r बराबर 2 तो ठीक है, r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। वही बात जहां जहां पर एक बैठाए थे वहां पर 2 बैठा देते हैं। 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म पर है, यहाँ पर जगह 27 क्यू का क्यू, यहाँ पर 8, यहाँ पर आ गया 3 दूना 6 गुने 9 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 3 3 9 क्यू गुने 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। 8 को उधर कर देते हैं तो 27 क्यू का क्यू, 9 चौक 54 क्यू का स्क्वायर, 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। हमको चाहिए 8, 9m प्लस 8 के रूप में चाहिए, यहाँ पर 8 तो साइड है और बाकी जो बचा है सभी से m ले लेते हैं कॉमन, और जो बाकी बचेगा m मान लेंगे। तो इस तीनों से ले लेते हैं 9 क्या रहते हैं कॉमन, यहाँ पर बचेगा 3q, इस तीनों से 9 कॉमन लेते हैं तब बचेगा 3q का q, और उसके बाद 6q का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 4q प्लस 8। 9m पूरे को मान लेते हैं m बराबर प्लस 8, यहाँ चूंकि 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m माना। ठीक है, आ गया, जो जो कर रहा था वो आ गया, 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया और 9m प्लस 8 भी आ गया। तो हाँ लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक ना, प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन था। जो इसमें जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है प्रश्नावली 1.2 अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि एचसीएफ और एलसीएम जो है गुणनखंड विधि से हल करना है, वो भी बहुत मजेदार है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय।